अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने पर फिर पाबंदी लगा दी। ईरान की मजम्मत। ईरान की वजारत खारजा ने कहा कि अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान अमरीकी इक़दाम का मुनासिब जवाब देगा। अमेरिका ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की है और इस सूरत हाल के जिम्मेदार अमेरिका है। ईरान के जनूबी साहिली शहर सिरक में धमाके, पश्चिम जजीरे, खार्ग और बंदर अब्बास में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा ईरान के खिलाफ ताकतवर फ़िज़ाई हमलों का आगाज कर दिया। ईरान के जवाबी हमले बहरीन और कुवैत में खतरे के सायरन बजा दिए गए हैं। डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिश, कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी, ज़राई रकबा ज़ेर-ए-आब आने से फसलें मुतासिर, पानी हिफाजती बंद बहा ले गया। डेरा गाजी खान से मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता कट गया, मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा बजट के बाद मौशी बुनियादी इशारियों में नुमाया बेहतरी आई है। कम महंगाई और बढ़ते ज़र मुबादला के ज़खायर मौशी इस्तेहकाम की अहम वजूहात हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से S&P ग्लोबल रेटिंग्स के वफ़द की मुलाकात, मौशी सूरत हाल, क्रेडिट प्रोफाइल और इस्लाहाती एजेंडे पर गुफ्तगू। शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा बहिर अरब में लापता। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक कार्गो तैयारा कराची से 155 नॉटिकल माइल मगरिब में लापता हुआ। कार्गो तैयारे ने नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इतला दी थी। रेडार पर तैयारा तेजी से समत तब्दील करते देखा गया। K2 एयरवेज कार्गो परवाज में कैप्टन रिजवान इदरीस और फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद समेत अमले के 5 अफराद सवार थे। लापता तैयारे की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता तैयारे की तलाश के लिए पाक बहरिया और फजाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। पाक फजाइया का साफ तैयारा और पाक बहरिया का ATR तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में शरीक। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का तिजारती जहाज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। ईरान के जनूबी साहिली शहर सिरिक में धमाके, किस्म जजीरे, खार्ग और बंदर अब्बास में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड की ईरान पर हमलों की तस्दीक, कहा ईरान के खिलाफ ताकतवर फ़िज़ाई हमलों का आगाज़ कर दिया है। कार्रवाई तिजारती जहाज़ों पर हमलों का जवाब है। अमरीका ने ईरान की कार्रवाई को बिला इश्तियाल, खतरनाक और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा तेहरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरानी वजारत खारजा ने कहा जंग के खात्मे से मुतालिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदार अमरीकी हुकूमत है। अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में हज के ख्वाहिशमंदों के लिए अच्छी खबर। 2030 तक किसी भी साल के लिए हज की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वफाकी काबीना ने 4 साल के लिए हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हुज्जाज के लिए सेविंग स्कीम भी मुतारिफ कराने का ऐलान। हज की तमाम अदायगियों को डिजिटाइज कर दिया गया। ऑनलाइन कर्ज स्कीमों और वीज़ा के नाम पर फ्रॉड से होशियार खबरदार। सोशल मीडिया के जरिए शहरियों को लूटने वाले 10 मुलजिम गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुलजिमों को मुल्तान और फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। मोबाइल फोन्स और दीगर शवाहिद बरामद, मुकदमा दर्ज। असम्बली रुकन और शरीक हयात को वफाकी कानून के तहत ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के लिए गैर मामूली मराद के कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी। अरकान असम्बली को टोल प्लाजों पर टैक्स अदायगी से इस्तिस्ना दे दिया गया। हर रुकन को मुल्क भर में कैटेगरी B की सिक्योरिटी मिलेगी। असम्बली इजलास के दौरान रुकन को अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना होगा। रुकन असम्बली की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की इजाज़त लाजिम करार। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान को टोल टैक्स अदायगी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। अरकान असम्बली अपने और शरीक हयात के लिए ता हयात ब्लू पासपोर्ट हासिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में तरक्की नहीं ला सकी। वजीर आला और काबीना अडियाला जेल के बाहर होते हैं, सूबाई वसाइल का इस्तेमाल होता है। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा ब्लू पासपोर्ट देना वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक है। चारों सूबों के MPs का 5 साल का ब्लू पासपोर्ट मिलता है। असम्बली रुकनियत खत्म होते ही पासपोर्ट खत्म हो जाता है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा ब्लू पासपोर्ट से मुतालिक खबर में कोई हकीकत नहीं।
वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिन रात काविशें कर रही हैं। 15 खारिजियों को हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। काबीना इजलास में शहदा के लिए दुआ। बलोचिस्तान के इलाके जरकून और गिरदोनवाह में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। एफसी और बलोचिस्तान पुलिस ऑपरेशन में शरीक। वजीर आला बलोचिस्तान बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर जियारत पहुंच गए। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में है। हुकूमत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। अवाम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। शुहदा के बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ियारत क्रॉस धरने के शुरका से मुलाकात। मुतालिबात पर गौर के लिए कमेटी कायम कर दी। मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। शाहरा पर ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए जाम शहादत नोश करने वाले पाक फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की नमाज जनाजा अदा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, आला अफसरान और अहले खाना की शिरकत। एयर चीफ का शहीद को खिराज अकीदत। कहा, कुर्बानी पाक फ़िज़ाइया और अफवाज की रिवायात की अक्कास है। वज़ीर आज़म का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, मुलजिम को कड़ी सजा दी जाएगी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की क़ुम में नमाज जनाजा अदा। जसद खाकी इराक पहुंचा दिया गया। नजफ और करबला में भी ताज़ियती जुलूस होंगे। शहीद आयतुल्लाह खामनाई को 9 जुलाई को इमाम रजा के मज़ार के अहाते में सपुर्द खाक किया जाएगा। सऊदी अरब की आबनाए हुर्मुज़ में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरान आलमी तवानाई सप्लाई को खतरे में न डाले। ईरान बहरी जहाज रानी और आलमी तवानाई सप्लाई को खतरे में डालने वाली सरगर्मियां बंद करे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर। धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस यौमिया 1 करोड़ गैलन पानी की सप्लाई मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, बफर जोन, गुलशन इकबाल के इलाके मुतासर। मुल्क की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल कायम। वज़ीर आज़म चेयरमैन होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी रुकन। चारों सूबों के वज़राए आला भी हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वफाकी वज़रा भी शामिल। काउंसिल आबादी से मुतालिक मुस्तहकम पॉलिसी बनाने के लिए काम करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 दिन का प्लान बनाया जाए। मुझे परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाए। हक़ मिल्कियत की कानून साजी पर अमल दरामद कराएं। हक़ हाकमियत के लिए असम्बली के पहले इजलास में करारदाद पेश करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत पीपी गिलगित बल्तिस्तान का इजलास। बिलावल ने कहा, आवाम के साथ खड़े होकर हुकूमत चलाएं। सिंध हुकूमत का MQM को वफाकी वजारतें छोड़ने का चैलेंज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, MQM का वफाकी काबीना में एहतजाज करने से मुतालिक बयान सियासी है। मुत्तहिदा एहतजाज न करे, वफाकी वजारतें छोड़ कर दिखाए। माजी में पेट्रोल 1 रुपया महंगा होता था तो हुकूमतें छोड़ देते थे। फारूक सत्तार को पता है कि उनकी MQM में कितनी अहमियत है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों की कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। आवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। कारोबार में मुनाफा और नुकसान कंपनियों की जिम्मेदारी है। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड 213 निजी स्कूलों को सील करने का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी ने जिले इंतजामिया को समरी भिजवा दी। रजिस्ट्रेशन न कराने पर कार्रवाई का फैसला किया गया। कराची के अस्पताल में बच्चों में एड्स फैलने का केस। अस्पताल के साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत 37 मुलाजमीन मुअत्तल। तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदों का अस्पताल का दौरा। अस्पताल इंतजामिया और मुतासरा बच्चों के वालिदैन से मुलाकात। पीपल्स पार्टी का मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान। जलसा 25 और 26 जुलाई की रात होगा। पीपल्स पार्टी ने जलसे के लिए खुसूसी तराना जारी कर दिया।
रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान में कश्मीरियों की नशिस्तें खत्म नहीं हो सकती। कश्मीर का फैसला तकसीम पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। जम्मू में कश्मीरी 7 लाख फौज से लड़ रहे हैं। कश्मीरी पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। एहतजाज कराने वाले से कहूंगा टेबल पर बैठे। अंधेरा तो ये 2 महीना 3 महीने से अंधेरा ही है, बिल्कुल लाइट जलती भी नहीं है और रोड तो बच्चा क्रॉस ही नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई काम नहीं होता और ये लाइट तो हमने कभी ऑन देखी ही नहीं है। कराची की मसरूफ तरीन शाहरा माड़ीपुर रोड पर स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल, आने जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। स्ट्रीट लाइट्स न होने से ट्रैफिक हादसात का खतरा बढ़ गया। शहरियों का स्ट्रीट लाइट्स फौरी बहाल करने का मुतालिबा। चीन में समंदरी तूफान, सैलाब और बगोलों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक। जनूबी इलाके में मूसलाधार बारिशों से डैम टूट गया। कई इलाके डूब गए। हजारों अफराद की नकल मकानी।